नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर मॉन्की फाइनेंस। आज हम बात करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाया था कि कैसे पैसे को सेव करना है, कैसे उसको मैनेज करना है। आज मैं बताने वाला हूँ उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, जिससे कि हम लोग अपना पैसे को कंसिस्टेंटली ग्रो कर पाए और इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाए। इसलिए द फेमस बुक रिच डैड एंड पुअर डैड में बताया गया है कि इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू करना चाहिए। इससे कंपाउंडिंग का जो मैजिकल पावर है वो हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। इसलिए बोला जाता है द टाइम इज मनी। इन्वेस्टमेंट ऑलवेज फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में किया जाता है। इसलिए वही सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कीजिए जिसका भाव आज से 5 साल या 10 साल बाद आज के डेट के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा हो जाएगा। रॉबर्ट कियोसाकी अपने बुक रिच डैड एंड पुअर डैड में बताया है कि लाइफ में अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए जितना हो सके एसेट बनाओ, क्योंकि इसके थ्रू ही आपका पैसे का हर 1 रुपये का कॉइन आपके लिए काम करेगा और जिसका प्रॉफिट आपके बैंक अकाउंट में टाइम टू टाइम क्रेडिट होता जाएगा। अभी आप लोग बोलेंगे ये एसेट किस खेत की मूली है और इसके साथ इन्वेस्टमेंट का भी क्या लेना देना है। माय फ्रेंड, यही तो सब कुछ है जिसके वजह से अमीर लोग और अमीर बनता जा रहा है। एसेट का डेफिनेशन अगर सीधा सीधा वर्ड में बोला जाए तो एसेट एक ऐसा चीज होता है जो हम लोगों का जेब में पैसा लाता है, हम लोगों का एक्टिव या पैसिव इन्वॉल्वमेंट के थ्रू। एज ए एग्जाम्पल, आप कोई प्रॉपर्टी या शेयर मार्केट से कोई स्टॉक्स खरीदे हैं जिसका वैल्यू आज से 5 साल बाद बढ़ गया है। इसके वजह से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा और दूसरी तरफ उस प्रॉपर्टी से जो रेंटल इनकम आएगा वो आपका प्रॉफिट को और इनहेंस कर देगा, जिससे आप डेली लाइफ का नीड भी पूरा कर सकते हैं। अब समझ में आ रहा है आपका पैसे का हर 1 रुपया कॉइन विदाउट सैलरी विदाउट हॉलीडेज 24/7 आपके लिए काम कर रहा है, आपको प्रॉफिट दिलवा रहा है। इसलिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपका पैसे को काम पे लगाइए और ग्रीन कलर में आपका एसेट वाला कॉलम को भरते जाइए। ऐसा करते करते आप देखेंगे कि कुछ साल बाद इन सारे एसेट से आपका रेगुलर इनकम चालू हो जाएगा, जो कि आपका सैलरी जितना या उससे भी ज़्यादा होगा। एसेट्स कई टाइप का होता है, जैसे कि हो गया डेप्रिसिएटिंग एसेट, एप्रिसिएटिंग एसेट, ट्रांजेबल एसेट, नॉन ट्रांजेबल एसेट, करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट, ऑपरेशनल एसेट, नॉन ऑपरेशनल एसेट। ये सब बिजनेस का बैलेंस शीट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन हम लोगों को इतना सारा एसेट के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 एसेट के बारे में पता होना चाहिए, जो कि है एप्रिसिएटिंग एसेट एंड डेप्रिसिएटिंग एसेट। एप्रिसिएटिंग एसेट क्या होता है? एप्रिसिएटिंग एसेट उस एसेट को ही बोला जाता है जिसका वैल्यू ईयर टू ईयर इंक्रीज कर रहा है। एज ए एग्जाम्पल, कोई प्रॉपर्टी, गोल्ड, जिसका वैल्यू ईयर टू ईयर बढ़ रहा है, जो आप 5 साल बाद बेचने के लिए जाएंगे तो आपको परचेसिंग वैल्यू से ज़्यादा प्राइस में मिलेगा। अब बात करेंगे डेप्रिसिएटिंग एसेट के बारे में। डेप्रिसिएटिंग एसेट वो एसेट होता है जिसका वैल्यू ईयरली ईयर तो बहुत दूर की बात है, डे बाय डे घट रहा है। एज ए एग्जाम्पल, आप एक गाड़ी खरीदे हैं, गाड़ी खरीदने की अगले ही पल से उसका वैल्यू गिरना चालू हो जाता है। अगर उसको आप 6 महीने बाद भी कहीं पे बेचने के लिए जाओगे ना तो उसका आधा भाव भी नहीं मिलेगा आपको। और इसका मेंटेनेंस जो टाइम टू टाइम आपका जेब ढीली करेगा। अगर आप खरीदे हुए गाड़ी को कोई कमर्शियल जॉब में लगाए तभी आप उससे पैसे कमा सकते हैं, नहीं तो ये आपके लिए लायबिलिटी बन जाएगा एंड इसका डेप्रिसिएशन कॉस्ट आपको लॉस का स्वाद चखाएगा। अभी आप लोग बोलेंगे ये लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी एसेट का ऑपोजिट वर्ड है। एसेट जैसे कि आपके पास पैसे लेकर आता है, ठीक वैसे ही लायबिलिटी आपसे पैसे निकाल कर लेके जाता है। आई थिंक अभी आप लोग एसेट एंड लायबिलिटी का डिफरेंस समझ पा रहे हैं और एप्रिसिएटिंग एसेट एंड डेप्रिसिएटिंग एसेट के बारे में भी आपको आइडिया मिल चुका है। अभी आपको कौन सा वाला एसेट को आपका कॉलम में ऐड करना है आप खुद ही तय कर पाएंगे। इतना टाइम आपको एसेट का टाइप्स के बारे में बताया, अभी मैं एसेट का कुछ रूप के बारे में बताना चाहता हूँ आप लोगों को। जैसे कि आज के डेट में एसेट को एक फिजिकल रूप में और एक डिजिटल रूप में पाया जाता है। फिजिकल एसेट का एग्जाम्पल है गोल्ड, सिल्वर, कोई प्रॉपर्टी, कोई मशीनरीज एक्सेट्रा, जो कि हम लोगों को फिजिकली रूप में मिलता है। एंड डिजिटल एसेट का एग्जांपल है शेयर मार्केट से लिया हुआ स्टॉक्स, कोई कंपनी से लिया हुआ स्टेक, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनी से जारी किया हुआ कोई बॉन्ड्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजिटल एसेट्स इन दिस टाइम इज कंटेंट मेकिंग। आज का डेट में पूरी दुनिया में लोग सोशल मीडिया में कंटेंट पोस्ट करके बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं एंड इन फ्यूचर कमाते रहेंगे। जैसे कि हो गए यूट्यूब वीडियोस, फेसबुक पोस्ट,
इंस्टाग्राम रील्स, इस तरह बहुत सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कंटेंट को पोस्ट करके मंथली अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को इन्वेस्टमेंट ऑन एसेट के रिगार्डिंग नॉलेज देने की कोशिश किया हूँ और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट का जर्नी बहुत जल्दी ही शुरू करेंगे एंड अपना लाइबिलिटी को ऑलवेज कंट्रोल में रखेंगे। आज का वीडियो यहीं तक ही है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी वैल्यू मिला है सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू सपोर्ट।